घंटे के अंदर में बिहार सरकार को ईंट से ईंट हिला दिया और बिहार सरकार 12 घंटे के अंदर में निषाद समाज बिंद बेलदार नोनियामला को आरक्षण मिले ऐसा अनुशंसा उन्होंने कर दिया। अब जरूरी है दिल्ली के सरकार से लड़ना। जिस तरीके से हमने बिहार से लड़कर पास करा के दिल्ली भिजवा दिया है, अब हमारी ताकत है दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे और आरक्षण ले लेंगे। साथियों 15% वोट है, हम लालू प्रसाद यादव जी से हमारे पास कम वोट नहीं है, हमको उनसे बराबरी वोट है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारी ताकत है। साथियों आपका दुश्मन भी बहुत मजबूत है। वो दुश्मन वो मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि बिंद बेलदार नोनियामला का बेटा मालिक बने, वो नहीं चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो। आज दिल्ली का जो कुर्सी है ना ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो आ रहा है, गलती मानने के लिए तैयार हो चुका है। वो कहते हैं किसानी जी हमसे गलती हुआ, हमको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइए, आप मेरे दल में आ जाइए। छोटा ही झोपड़ी रहेगा, हम झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है। हाँ समझौता होगा, समझौता होगा एक शर्त पे, आप बिहार के निषाद बिंद बेलदार नोनियामला को आप आरक्षण लागू कर दीजिए, जो मेरा हक अधिकार है। और जब आरक्षण लागू कीजिएगा तो समझौता करेंगे, आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो आपसे कोई समझौता नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर पूरे बिहार, यूपी और झारखंड के दौरे पर हैं। इसी बीच वे नवादा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जबरदस्त तरीके से बरसे हैं। उन्होंने साफ साफ भाजपा को चेतावनी दी है कि अगर हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला, यानी कि निषादों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो हम लोग कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपने झोपड़ी का बादशाह बने रहना चाहता हूं, मैं आपके महल का नौकर नहीं बनूंगा। साथ ही साथ तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमें आरक्षण, हमें हक और अधिकार नहीं मिला तो हम आपको चुनाव के वक्त में बता देंगे, हम लोग अब किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जरा सुनिए मुकेश सहनी को किस तरीके से बोल रहे हैं। साथियों ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। बिंद बेलदार नोनियामला चाहे दियर बनपर निषाद के जितने भी उपजाति है सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए ये यात्रा है। ये 25 जुलाई से ही वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे पटना से निकला हुआ है। अभी 2 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी भी 1 महीना कुछ दिन हमें यात्रा पे रहना है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और यूपी, बिहार और झारखंड तीनों राज्य में जाएंगे और 80 जिला में जाएंगे, अपने समाज का हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी मांग है कि निषाद समाज के सभी उपजाति बिंद बेलदार नोनियामला चौहान है, इनको आरक्षण मिले और हमारा मांग जायज है। साथियों आज बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए, देश के लोग जो है आप ही लोग न्याय कीजिए। क्या बताइए, दिल्ली में निषाद का आरक्षण है, बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मला हो, चौहान हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। और बंगाल में भी आरक्षण मिला है, बिंद बेलदार नोनियामला चाहे दियर बनपर सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आपको बिहार में या झारखंड या उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा है। आप बताइए, हमारा देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए साथियों हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है एक वो जो दिल्ली में बैठा है, सरकार बना हुआ है, एक दोषी वो है और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। साथियों आप सभी को याद होगा 2015 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था पटना में, लाठी डंडा चला था, गोली चला था, लेकिन हम लड़े और एक दिन के अंदर में 12 घंटे के अंदर में बिहार सरकार को ईंट से ईंट हिला दिया और बिहार सरकार 12 घंटे के अंदर में निषाद समाज बिंद बेलदार नोनियामला को आरक्षण मिले ऐसा अनुशंसा उन्होंने कर दिया और दिल्ली के सरकार को भेज दिया।
अब जरूरी है दिल्ली के सरकार से लड़ना। जिस तरीके से हमने बिहार से लड़कर पास करा के दिल्ली भिजवा दिया है, अब हमारी ताकत है दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे और आरक्षण ले लेंगे। साथियों, आज बताइए, यूपी, बिहार, झारखंड में हम जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी निषाद बिन बेलदार नोनियावाला का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें निषाद से आरक्षण मिलता तो हमें भी इसका लाभ होता। आज दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है। अगर आप इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में क्या है? एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। जैसे आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। ना जाने हमारे कितने हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, और सिर्फ एक ही सोच, सपना था उनका कि हम लड़ाई लड़ रहे, देश आजाद होगा और हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन हमें आजादी तो मिला, लेकिन सही मायने में बिन बेलदार नोनियावाला चाय तियर बनपर चौहान को आजादी नहीं मिला। साथियों, आजादी नहीं मिला। आज आप देखिए, आप कितना मजबूर है। आप अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते हैं। जब आपके बच्चे बीमार पड़ता है तो आपके पास पैसा नहीं होता। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज वहां पे सही से नहीं होता है, फिर आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। आप कैसे माँ बाप हैं? और वही जो जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है, इलाज कराता है, क्योंकि उसके पास पैसा रहता है, और उसके अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है, और आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते। साथियों, ये आजाद भारत आपका है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोग सर उठा के जी रहा है, उतना ही अधिकार आपका भी है कि आप भी सर उठा के जी सकते हैं। इसके लिए हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक ताकत दिया। देश आजादी के बाद हमें एक लोकतंत्र दिया, एक हमें संविधान दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। चाहे वो बिन बेलदार नोनियावाला का बेटा हो, या गरीब मजदूर का बेटा हो, या किसान का बेटा हो, राजा वही बनेगा जिसके पास वोट है। और आप अपने वोट को, ताकत को नहीं समझे, आप अपने अधिकार को नहीं समझे, जिसके कारण आज आप गुलाम बने हैं। और वोट का ताकत को जो समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष की लड़ाई लड़े, अपनी वोट को, ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उस दल को साथ दिया। जब दल को साथ दिया तो उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे। और ये क्यों हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। साथियों, ये वोट के दम पे। आज वही वोट, वही ताकत आपके पास भी है, लेकिन आप नहीं पहचान रहे हैं। जैसे अगर आप बिन बेलदार नोनियावाला चाय तियर बनपर अगर एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा, तो पटना क्या साथियों, आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 15% वोट है। हम लालू प्रसाद यादव जी से, हमारे पास कम वोट नहीं है, हम उनसे बराबरी वोट है। अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारी ताकत है साथियों।
इसलिए इस बार हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। ये हमने नारा दिया है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, हम लड़ेंगे, क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे और लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा, और आने वाला समय में हम निषाद को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। साथियों, जब हमें आरक्षण मिल जाएगा तो यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद बिन बेलदार, नोनिया, मला, चाय, तिहर, बनपर के चेहरे पे मुस्कान आएगा, हक अधिकार होगा। निषाद बिन बेलदार का बेटा भी कलेक्टर बनेगा, एसडीओ बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, और ये लड़ाई कैसे पूरा होगा? ये आपके ताकत पे मजबूती तरीके से लड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आप सभी को पता है 2024 आने वाला है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ कांग्रेस को, नेता को प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जी को बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके। इसके लिए जो हमारे सुनेगा हम उनका सुनेंगे। इसलिए साथियों, इसके लिए मजबूती से संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही पर जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। जहां पे 4 रोज अगर काम ना हो घर पे तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, नसीब से लड़ाई लड़ा। मैंने नसीब को बदला। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपए रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं आगे निकल गया, लेकिन हमारे लोग, अपने लोग बहुत पीछे रह गए। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। और बिहार में हमने एक अपनी पहचान बनाया है। आज तक निषाद बिन बेलदार, नोनिया, मला, चौहान का मतलब क्या होता था? मल्ला का मतलब मछली मारना, चौहान का मतलब मिट्टी ईंट के भट्टे पे काम करना। हमने बिहार में अपनी ताकत दिखाया। हमने बताया कि हम सिर्फ मजदूर नहीं रह सकते हैं, सिर्फ हम मछली नहीं मारेंगे, हम भी इस देश का शासक है। और हमने आपको दिखाया 2020 में, जब आपने हमें कहा कि संगम बल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमने एक परिवर्तन बनाया। आज तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आपने देखा 2020 में निषाद बिन बेलदार, नोनिया, मला का बेटा टिकट मांग नहीं रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी ताकत है साथियों। इस आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया। सरकार का चाबी हमारे पास था। अपने दम पर बिहार में हम मंत्री बने। हम अगर नहीं चाहते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये हमारी ताकत था साथियों। हमने बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। ये कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार बिन बेलदार, नोनिया, मला का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान है साथियों। लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे। आपका दुश्मन भी बहुत मजबूत है। वो दुश्मन वो मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि बिन बेलदार, नोनिया, मला का बेटा मालिक बने। वो नहीं चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा कलेक्टर बने। वो चाहता है कि उसके खेत में जिंदगी भर आप मजदूर बन के काम करते रहिए। वो चाहता है ऐसा, और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपका विधायक को खरीद लिया। वो सरकार, जो सरकार आपने बनाया था, उस सरकार से आपको बाहर कर दिया। इसलिए वो देखा कि आज बिहार में बिन बेलदार, नोनिया, मला का, चौहान का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी। इस समाज को अगर रोकना है तो इस समाज को, नेता को रोकना पड़ेगा, और इस समाज का नेता मुकेश सहनी है। इसको आवाज को बंद कीजिए, ये समाज गुलाम बन जाएगा। और वो षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। उसको ये पता नहीं था, जिसके लाखों चाहने वाला होगा, जिसको लोग अपना बेटा, अपना नेता मानता होगा, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है और कमजोर कर सकता है।
आज पुनः हम आज खड़ा हो गए। आज से 2 महीना हुआ है संकल्प यात्रा पे निकला हुआ। आज दिल्ली का जो कुर्सी है ना, ऐसे ऐसे हिल रहा है। वो आ रहा है, गलती मानने के लिए तैयार हो चुका है। वो कहते हैं किसानी जी हमसे गलती हुआ, हमको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइए, आप मेरे दल में आ जाइए। हम कहे भाई हम मल्लाह का बेटा है, हम मछली जाल में फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है। हमारा छोटा ही झोपड़ी रहेगा, हम झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं होगा। हाँ समझौता होगा एक शर्त पे, आप बिहार के निषाद बिन बेलदार नुनिया मला को आप आरक्षण लागू कर दीजिए, जो मेरा हक अधिकार है। और जब आरक्षण लागू कीजिएगा तो समझौता करेंगे, आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो आपसे कोई समझौता नहीं होगा, हम लड़ेंगे। आज मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, आज हम सभी को झुका दिए हैं, इसके लिए आपको मजबूत संकल्प के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो अभी आपने मुकेश सहनी को सुना है, कितना कुछ बोल रहे थे भाजपा के खिलाफ, कितना कुछ बोल रहे थे अपने समर्थक से, और साफ साफ अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि हम लोग को किसी भी कीमत में झुकना नहीं है। अगर झुक जाएंगे तो फिर ये लोग हम लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे। हम लोग अपनी ताकत इन लोगों को दिखा कर ही रखेंगे और हम लोग अपना हक और अधिकार किसी भी सूरत में लेकर रहेंगे। साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा पर आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया, हमारे विधायकों को तोड़ लिया गया, लेकिन अब हम लोग जाग गए हैं। अब हम लोग अपनी वोट किसी को बेचेंगे नहीं, हम लोग अपना वोट अपने लिए देंगे। जैसा कि अभी आपने सुना मुकेश सहनी को संकल्प यात्रा के दौरान किस तरीके से बोल रहे थे। आप अपनी राय क्या रखते हैं मुकेश सहनी की भाषण और बयान के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।